Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Abhiraj Singh Rajput and as you can see I am All India Rank 1 holder in NET JRF एग्जामिनेशन। अब मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने अपनी बैचलर इंजीनियरिंग फील्ड में की थी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन जर्नलिज्म में किया था। ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे नेट JRF एग्जामिनेशन के बारे में पता चला एंड सेकेंड सेमेस्टर में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। मैंने अपनी प्रिपरेशन JRF के लिए कंटिन्यू रखी एंड थर्ड सेमेस्टर में मेरा JRF विद 100% क्वालिफाइड हो गया, मतलब मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। एंड करंटली मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ एज एन SRF। नाउ लेट्स नो अबाउट UGC नेट JRF। फर्स्ट नेट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है फॉर लेक्चरशिप। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कहीं गवर्नमेंट के फॉर्म आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, सेंटर या स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ कम्स टू JRF। JRF स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका जो कॉन्सेप्ट है टू प्रमोट फुल टाइम रिसर्च इन इंडिया। अगर आपका JRF क्वालिफाइड है और आप PhD करते हैं तो आपको पर मंथ 35 to 45,000 स्टाइफन PhD करने के लिए मिलता है। अब हम नेट JRF के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 55% मार्क्स से कंप्लीट होना कंपलसरी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या PWD हैं या वुमेन हैं तो आपके मास्टर में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। आप उसी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम नेट JRF का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से मास्टर की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही नेट JRF का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम JRF के लिए जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 31 ईयर है। ऑन द अदर हैंड रिजर्व कैटेगरी के लिए, वुमेन्स के लिए, PWD के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नेट JRF का पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच कंटेंट 2 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ईच कंटेंट 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर होता है। हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अपडेट रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं और आपने कहानी बचपन में सुनी भी होगी कछुए एंड खरगोश के बारे में, इस कहानी का जो कंक्लूजन है वह हमें यह बताता है कि परसिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी आर द की ऑफ सक्सेस। जनरली प्रिपरेशन के इनिशियल डेज में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, मगर कुछ टाइम बाद उनका मोटिवेशंस कम होने लगता है और वो अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ नहीं है। प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना ज़रूरी है। वो शेड्यूल आप अपने हिसाब से खुद बनाइए। जैसे कई एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप ये देखिए कि जॉब के बाद आप किस किस टाइम फ्री रहते हैं, किस टाइम आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो उस टाइम पे 1-2 घंटे आप स्टडी के लिए निकालिए। कुछ एस्पिरेंट्स अपनी मास्टर के दौरान ही नेट JRF की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करें, जो कि उनको हेल्पफुल रहेगा कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में। कंटिन्यूटी ब्रेक होने का सेकंड रीज़न एक और भी है कि इनिशियल डेज में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं एंड वो स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली कुछ दिन बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड पढ़ना छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जो इनिशियल डेज में हैं उसमें स्टडी के जो आवर हैं 1 से 2 घंटे रखिए और धीरे धीरे आपकी स्टडी आवर को बढ़ाते रहिए।
तो उससे क्या है, आपकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी, आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे और आपका मोटिवेशन भी बरकरार रहेगा। मेरी सक्सेस का सीक्रेट है कि मेरी स्टडी में हमेशा मैंने ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जनरली जब कोई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो स्टडी मटेरियल और बुक्स के लिए यूट्यूब का रेफरेंस लेता है। यूट्यूब में जो एजुकेटर्स होते हैं वो उन्हें कुछ 8 से 10 बुक मतलब सजेस्ट कर देते हैं कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में 8 से 10 बुक पूरी नहीं पढ़नी होती है हमको, ठीक है। उनमें से कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो स्मार्ट स्टडी से कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, वरना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने पढ़ाई तो बहुत की थी, मगर उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या उनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। उसका मेन रीज़न यही होता है कि उनकी स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। हमें हमारा एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा एम अभी जेआरएफ क्लियर करना है, तो उसी हिसाब से अपनी स्टडी करिए। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी तैयारी करिए और अननेसेसरी टॉपिक्स को स्किप कर दीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्टडी में एक फ्लो होना चाहिए। आपको इनिशियली लोअर कॉन्सेप्ट टू हायर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, बेसिक बुक टू एडवांस बुक पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और टाइमली रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हफ्ते के 5 दिन पढ़ाई करिए और 2 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। अगर आप मॉर्निंग में नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इवनिंग उसको रिवाइज करिए, या इवनिंग में आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको मॉर्निंग में फिर से एक बार रिवाइज करिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मगर रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस। अगर आप नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटेड नोट्स, पीडीएफ्स, ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। आप अदर एस्पिरेंट्स से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी।